अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ना हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट जो है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल का स्क्वायर और 6 प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर क्या होगी 6 होगी। इसमें जो है ना मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -3 डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो ये वैल्यू इन दो। अब इसमें हमारे पास क्या चाहिए, इस वैल्यू में हमारे पास क्या चीज नहीं है उस फार्मूले के मुताबिक, सिर्फ 2 नहीं है। ठीक है। अब अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 लेकर आएंगे तो ये होल की पावर 6 नहीं बनेगा, हमें होल की पावर 6 भी चाहिए। तो मल्टीप्लाई भी करा देंगे 2 की पावर 6 से, डिवाइड भी करा देंगे 2 की पावर 6 से। तो कैसे देखें, यह हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। उसके बाद प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट, इधर भी तो हमें चाहिए ना 2 की पावर 6, मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, ये होल की पावर 6 बन जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। 2 की पावर 6 वैसे रहेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 होल की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्या नहीं लगा बेटा, कहाँ पे, इधर। हाँ हाँ, ऊपर लगी है और नीचे लगी है, ये ऊपर है ये नीचे है। होल की पावर 6 लिख तो दी है। सही है। अब ये जो है ओमेगा के इक्वल है वैल्यू, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू ये किसके इक्वल है, ओमेगा के, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी प्लस 2 की पावर 6 इंटू ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, होल की पावर क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी। ठीक है। अब इधर देखें 2 की पावर 6 क्या होती है बेटा 128 होगा, देख लें एक दफा 64 होगा, 64 ओमेगा 6 प्लस 64 ओमेगा जो है 12। ठीक है। अब ये हो जाएगी 64। अब हमने ओमेगा 6 को खत्म करना है, इसको हम बनाएंगे ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो देखें ये ओमेगा क्यूब बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे 2, 3 2 द 6 होता है ना, ये भी ओमेगा क्यूब बनाएंगे 3 4 द 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 64 इंटू ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 1 का स्क्वायर और प्लस 64 इंटू 1 की पावर 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू 64 इंटू 1 प्लस 64 इंटू 1 की पावर, 1 की पावर 4 1 ही होती है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 64, 64 प्लस 64 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 128, ये आपका आंसर है। ठीक है। इसका अगला पार्ट देखें, 6 पार्ट, ये वैल्यू पहले से ही बनी हुई है। 6 पार्ट में है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर क्या हो जाएगी बेटा 9 है, तो 9 हो जाएगी। उसके बाद है प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है। तो ये ओमेगा के इक्वल है तो लिख दें ओमेगा 9 प्लस ओमेगा
स्केयर 9, ठीक है, स्केयर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब 3 3 9 प्लस ये पहले 2 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा 18। ये देखें बेटा, अब ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल होता है, 1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस इसको भी बनाएंगे 3, ओमेगा क्यूब 3 6 का क्या होता है 18 होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 की पावर 6 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 इसका आंसर है, समझ आ गई। उसके बाद आ जाए 6 वाले पार्ट पे, 7 पार्ट पे। 7 पार्ट क्या था, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 7 पार्ट आ गया। इसको भी ओमेगा क्यूब बनाना है, कैसे बनाएंगे 3 1 3 3 2 6 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 3 1 3 3 2 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर -5, समझ आया, ठीक है। तो ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर -5, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, -5 इज इक्वल टू जो आंसर आएगा माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब अगले 8th पार्ट पे आ जाओ बेटा, बताइएगा। ठीक, ये वैल्यू हम इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू -1 -5 इज इक्वल टू माइनस का 6, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। अब अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट पार्ट नंबर 8 है। इसकी बेटा वैल्यू क्या है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा, उसके बाद क्या आएगा, कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा 13, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ये प्लस 1 ओवर ओमेगा 17 इज इक्वल टू ये ओमेगा 13 को बनाएं। ये देखें, अब देखना है 13 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, जैनब 13 3 के टेबल में आता है, उससे कम वैल्यू आती है 13 से, कौन सी आती है 12 आता है, कहां तक पढ़े तो, अच्छा ये हो जाएगा ओमेगा 3, ऊपर आ जाएगा बेटा 4, 3 4 12 हो गया, लेकिन ये 13 थे, एक ओमेगा बच गया, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 ओवर, अब ये हमारे पास ओमेगा 17 है, 3 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता, 3 5 15 आता है, तो क्या लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा बच जाएगा प्लस 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा या नहीं, ये 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा आ जाएगा। ये भी 1 की पावर 5 जो क्या होती है 1 ही होती है, तो ये ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ द अदर होते हैं, पढ़ा था थ्योरम रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, याद है या नहीं है कि 1 ओवर ओमेगा किसके इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा -1 के, ये इसका आंसर है बेटा।